आज हम उस अनंत ब्रह्मांड की रहस्यमयी लय को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहां हर ग्रह की चाल मानो हमारे जीवन की कहानी को एक नया मोड़ देती है। आज की चर्चा का केंद्र है एक दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली ज्योतिषीय संयोग, मंगल और शनि का मिलन, जो विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले समय में निर्णायक परिवर्तन लेकर आ सकता है। एक ओर है मंगल, जो उत्साह, ऊर्जा, साहस और तत्काल क्रिया के प्रतीक है, जिनका संदेश होता है अभी करो, पूरे जोश से करो। वहीं दूसरी ओर है शनि, जो धैर्य, अनुशासन, न्याय और रणनीति के स्वामी हैं, जिनकी चेतावनी होती है रुको, सोचो, योजना बनाओ और फिर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ो। जब ये दो विपरीत ध्रुव एक साथ आते हैं तो एक ऐसा शक्तिशाली टकराव और संतुलन बनता है जो न केवल आंतरिक बदलाव की चिंगारी जगा सकता है, बल्कि हमारे कर्मों की दिशा और जीवन की दशा को भी पूरी तरह से बदल सकता है। अब जरा सोचिए, जब ब्रह्मांड की दो सबसे ताकतवर और विपरीत शक्तियां आमने सामने खड़ी हो जाए, तो जीवन रूपी समुद्र में कितनी बड़ी लहरें उठ सकती हैं। ऐसी लहरें जो एक ओर नई शुरुआत की संभावनाएं लेकर आएंगी, तो दूसरी ओर पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ने का साहस भी देंगी। यही वह विस्मयकारी क्षण है जिसे ज्योतिष में समसप्तक योग कहा जाता है, जब दो ग्रह ठीक एक दूसरे के सामने यानी सातवें भाव में बैठकर प्रत्यक्ष दृष्टि में आते हैं और एक दूसरे की ऊर्जा को चुनौती देते हुए संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। 28 जुलाई 2025 से 13 सितंबर 2025 तक का समय इस दृष्टि से बेहद खास रहेगा, जब तेज तर्रार मंगल सिंह राशि से निकलकर विश्लेषण और तर्क की भूमि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उसी दौरान अनुशासन के प्रतीक शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से हटकर मीन राशि में गोचर करते हुए नए मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों को जन्म देंगे। वृषभ राशि के लिए यह कालखंड असाधारण रहेगा, क्योंकि जहां एक ओर मंगल पंचम भाव में रचनात्मक ऊर्जा, जुनून और जोखिम की भावना को प्रज्वलित करेंगे, वहीं शनि एकादश भाव में नए अवसरों, दीर्घकालिक लाभ और स्थिर योजनाओं की नींव रखने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यानी यह समय एक ऐसी रहस्यमयी खिड़की की तरह है जो भीतर की दुनिया और बाहरी सफलताओं को एक साथ जोड़ सकती है। जब दो ग्रह बिल्कुल 180 डिग्री की सीधी रेखा पर आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे को अपनी संपूर्ण ऊर्जा से देखते हैं, तो वह क्षण ब्रह्मांडीय शक्तियों के टकराव का होता है। एक ऐसा दौर जहां ऊर्जा और स्थिरता की रस्साकशी आपके जीवन के सबसे संवेदनशील और निर्णायक पहलुओं को गहराई से झकझोर देती है। इस समसप्तक योग का सीधा असर आपकी बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता, संतान संबंधी निर्णय, प्रेम जीवन, आय, महत्वाकांक्षाएं, बड़े भाई बहनों से रिश्ते और उन अधूरी इच्छाओं पर होगा जिन्हें अब तक आप टालते आ रहे थे। ये वह समय है जब आपका साहस और अनुशासन, ऊर्जा और धैर्य दोनों एक ही समय में परीक्षा की कसौटी पर होंगे। और अब अगले कुछ मिनटों में हम इसी विषय को पूरी गंभीरता और विस्तार से समझेंगे, बिंदुवार, स्पष्ट और सटीक रूप से जानेंगे कि यह मंगल और शनि का शक्तिशाली योग वृषभ राशि वालों के लिए क्या संभावनाएं और क्या सबक लेकर आया है। क्या आपके करियर में कोई अप्रत्याशित मोड़ आने वाला है? व्यापार में नए रास्ते खुल सकते हैं या कुछ पुरानी योजनाओं में रुकावटें आएंगी? साथ ही आर्थिक जीवन में कहां से अचानक लाभ के संकेत हैं और किन खर्चों से आपको सतर्क रहना चाहिए, इन सब पहलुओं पर एक एक कर रोशनी डालेंगे। जब बात जीवन के नाजुक पहलुओं की हो, जैसे प्रेम, विवाह और रिश्तों की, तो ऐसे ग्रहों का आमने सामने आना दिल और दिमाग दोनों के संतुलन की असली परीक्षा बन जाता है। इस गोचर से कहाँ रिश्तों में मिठास घुलेगी और कहाँ मतभेद की चिंगारी सुलग सकती है, इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुशासन और एकाग्रता की मांग करेगा, जबकि संतान से जुड़े निर्णयों में भावनाओं और यथार्थ के बीच संतुलन साधना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय शरीर के साथ साथ मानसिक ऊर्जा का भी परीक्षण करेगा, इसलिए आपको किन चीजों से सावधान रहना है और किन आदतों को अपनाना है, ये जानना बेहद जरूरी होगा। और सबसे अहम बात, मैं आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली, व्यावहारिक और आसान उपाय बताऊंगा जो न केवल इस गोचर की नकारात्मकता को कम करेंगे, बल्कि इसके सकारात्मक असर को कई गुना अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी विलंब के इस ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करें और सबसे पहले जानें कि आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह किन किन भावों के स्वामी हैं
और आपकी जीवन दिशा में इनकी भूमिका क्या। आपकी कुंडली में मंगल दो बेहद अहम भावों के स्वामी है। पहला, सप्तम भाव, जो जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, व्यापार और आपकी रोजमर्रा की आय से जुड़ा होता है। और दूसरा, द्वादश भाव, जो खर्च, हानि, अस्पताल, विदेश यात्रा और आराम या शांति से जुड़े पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस वजह से मंगल की भूमिका आपके लिए मिश्रित हो जाती है। एक ओर ये केंद्र के स्वामी बनकर स्थिरता और संबंधों की बात करते हैं, तो दूसरी ओर त्रिक भाव के स्वामी बनकर अस्थिरता, व्यय और अनिश्चितताओं को भी साथ लेकर आते हैं, जिससे ये ग्रह आपकी कुंडली में एक जटिल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब अगर बात करें शनिदेव की, तो वे आपके लिए पूर्ण रूप से योगकारक ग्रह है, अर्थात ऐसा ग्रह जो भाग्य और सफलता के द्वार खोलने की असली चाबी है। इसका कारण यह है कि शनि आपके नवम भाव के स्वामी है, जो धर्म, आस्था, पिता और भाग्य से जुड़ा है, और साथ ही दशम भाव के भी स्वामी है, जो आपके कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण भावों का स्वामी होता है, तो वह राजयोग का सृजन करता है, और शनि यही भूमिका निभा रहे हैं। इस कारण आपके जीवन में शनि उन दुर्लभ ग्रहों में से है जो आपकी मेहनत को सही दिशा देकर किस्मत से जोड़ते हैं और निरंतर प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। अब जरा इस ज्योतिषीय स्थिति की गहराई को समझिए। एक ओर आपका भाग्य और कर्म दोनों का मार्गदर्शक योग कारक शनि लाभ भाव में विराजमान होकर आपके लिए प्रगति, स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता के द्वार खोल रहा है। वहीं दूसरी ओर मंगल, जो आपके विवाह और खर्चों के स्वामी हैं, वे इस समय बुद्धि, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़े पंचम भाव में बैठकर शनि को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहे हैं। यही सीधा टकराव इस पूरे गोचर को इतना विशेष और निर्णायक बनाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके करियर क्षेत्र से। शनि का लाभ भाव में गोचर अपने आप में ही ये संकेत देता है कि आपकी मेहनत का फल अब बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। लाभ, उन्नति, नई पहचान और नेटवर्किंग के अवसर बनते नजर आ रहे हैं। अब जब मंगल की दृष्टि इस पर पड़ रही है, और वो भी कन्या राशि में, जो योजना, विश्लेषण और बारीकी से काम करने की क्षमता का प्रतीक है, तो इसका असर ये होगा कि आप अपने पेशेवर जीवन में बेहद अनुशासित, रणनीतिक और परिणामोन्मुखी हो जाएंगे। खासतौर पर वे लोग जो रियल एस्टेट, निर्माण कार्य, सुरक्षा बल, सर्जरी, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय करियर में एक नया मुकाम छूने जैसा साबित हो सकता है। साथ ही सप्तमेश मंगल का पंचम भाव में होना दर्शाता है कि व्यापार में कोई रचनात्मक गठजोड़ या पार्टनरशिप बनने के प्रबल योग है, जो आने वाले समय में जबरदस्त लाभ और सम्मान का कारण बन सकती है। आपका प्रदर्शन इस समय इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी न केवल आपकी सराहना करें, बल्कि लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन भी एक बार फिर चर्चा में आ जाए। लेकिन हर उजाले के साथ एक परछाई भी चलती है, और यहां पर वह परछाई है मंगल की तीव्र ऊर्जा, जो शनि के ठहराव से टकराकर कार्यस्थल पर तनाव का कारण बन सकती है। गुस्सा, अधीरता और किसी बात को लेकर उपजा अहंकार आपके रिश्तों में खटास ला सकता है, खासकर सहकर्मियों या बॉस के साथ। इसके अलावा शनि यह भी संकेत देते हैं कि कुछ छिपे हुए विरोधी आपकी प्रतिष्ठा पर आघात करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी अफवाहें या झूठी शिकायतें सामने आ सकती हैं जो आपके मनोबल को झटका दें। आपको लगेगा कि हर काम में अनचाही रुकावट आ रही है, जैसे चीजें हाथ में आते आते फिसल रही हो। ये शनि की परीक्षा है, धैर्य की, विनम्रता की और आत्मसंयम की। मेरी सलाह है कि इस दौरान ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, भाषा पर पूरी तरह नियंत्रण रखें और कोई भी फैसला बिना सोचे समझे न लें। अब अगर बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो लाभ भाव में स्थित शनि पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो ये वित्तीय अस्थिरता का संकेत देती है। आमदनी में अचानक उछाल तो हो सकता है, लेकिन साथ ही बड़े खर्चों या निवेश में जोखिम भी बढ़ सकता है। पंचम भाव में स्थित मंगल की तेज और प्रेरक ऊर्जा आपको उन अवसरों की ओर खींच सकती है जहां अचानक धन लाभ संभव है, जैसे शेयर बाजार, सट्टेबाजी या फिर कोई लॉटरी जैसी अप्रत्याशित संभावना। खास बात यह है कि जब लाभ भाव से शनि की सधी हुई दृष्टि इस पंचम भाव पर पड़ती है, तो ये योग कुछ पुराने रुके हुए पैसों की वापसी या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझने के संकेत भी देता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है, जो खर्च,
हानि, अस्पताल, विदेश यात्राओं और मानसिक अशांति से जुड़ा होता है। इस कारण जितनी प्रबल संभावनाएं धन प्राप्ति की है, उतनी ही तीव्र आशंकाएं धन के अनियंत्रित बहाव की भी है। इस दौरान शिक्षा, संतान के स्वास्थ्य या प्रेम संबंधों को निभाने के लिए आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं और मंगल की स्वभावगत अधीरता आपको बिना सोचे समझे किसी गलत दिशा में निवेश करने के लिए उकसा सकती है। इसलिए इस पूरे 47 दिन के समय को लेकर मेरी साफ सलाह यही है, भावनाओं के प्रवाह में बहकर आर्थिक निर्णय न लें और किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय योजना से पहले किसी अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, ताकि आप इस गोचर की सकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण लाभ उठा सकें और अनावश्यक नुकसान से खुद को बचा सकें। प्रिय दर्शकों, अब हम उस पहलू की बात करेंगे जहां इस ग्रह गोचर का असर सबसे गहराई से महसूस होगा, आपके दिल और भावनाओं पर। बीती बातें जिन्हें आपने बुला दिया था अचानक बहस का विषय बन सकती हैं, जैसे तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा था या उस वक्त तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। ऐसे पलों में एक ही चीज आपको संभाल सकती है, धैर्य। कभी कभी चुप रह जाना बहस में जीतने से कहीं अधिक बुद्धिमानी का काम करता है। अपने जीवन साथी की बात को गहराई से सुने, टोकने या पलटवार करने से बचें और कोशिश करें कि रिश्ते की गर्मी तकरार में बदलने ना पाए। पंचम भाव न केवल प्रेम और रचनात्मकता का प्रतीक है, बल्कि संतान से जुड़े पहलुओं का भी दर्पण होता है। इस अवधि में आपकी संतान का व्यवहार कुछ हद तक उग्र, जिद्दी या भावनात्मक रूप से असंतुलित हो सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप उनके साथ सौम्यता और समझदारी से पेश आएं। विशेष रूप से वृषभ राशि की वे महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनके लिए यह 47 दिन की अवधि अत्यंत सावधानी की मांग करती है और ये चेतावनी मैं विशेष बल देकर दोहरा रहा हूं। पंचम भाव पर मंगल और शनि जैसे तीव्र ग्रहों का दबाव गर्भस्थ शिशु के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, इसलिए किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत, मानसिक तनाव या अनावश्यक भागदौड़ से खुद को पूरी तरह बचाएं। चिकित्सक की हर सलाह का पालन करें और खुद को आराम देना ही इस समय सबसे बड़ा कर्तव्य है। सेहत की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो अप्रत्याशित घटनाओं और छिपी हुई समस्याओं से जुड़ा होता है। साथ ही मंगल स्वयं पेट से संबंधित भाव में मौजूद है, जिससे पाचन संबंधी दिक्कतें जैसे गैस, जलन, एसिडिटी या अल्सर जैसी स्थितियां उभर सकती हैं। चूंकि मंगल रक्त का प्रतिनिधि भी है, तो ब्लड प्रेशर या रक्त संबंधी विकारों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में संयमित आहार, नियमित जांच और मानसिक स्थिरता बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। इसके साथ ही आपको एक और बेहद जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए। मंगल ग्रह दुर्घटनाओं और अचानक लगने वाली चोटों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वाहन चलाते समय, सड़क पार करते हुए या किसी भी भारी मशीन या नुकीले उपकरण के साथ काम करते वक्त अतिरिक्त सतर्कता बरतें। जरा सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। इसके अलावा द्वादश भाव के स्वामी मंगल और शनि के प्रभाव के चलते नींद की कमी, बेचैनी या मानसिक थकान जैसी स्थितियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस ऊर्जावान और चुनौतीपूर्ण ग्रह योग के प्रतिकूल प्रभावों को कैसे कम किया जाए और इसके सकारात्मक पक्ष को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ बेहद सरल, प्रभावशाली और अनुभूत उपाय साझा कर रहा हूं, जो यदि श्रद्धा और नियमितता से किए जाए तो अवश्य लाभ देंगे। सबसे प्रभावी उपाय है हनुमान जी की भक्ति। मंगल की तीव्र और अस्थिर ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हनुमान जी से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। प्रतिदिन प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो सप्ताह में एक बार सुंदर कांड का पाठ भी करें। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, साथ ही गुड़ और भुने हुए चने का भोग अर्पित करें। इसके अतिरिक्त मंगल को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रोम सह भौमाय नमः का लाल चंदन की माला पर 108 बार जाप करें। यह आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेगा और मंगल के प्रतिकूल प्रभाव को शांत करेगा। दूसरा प्रभावशाली उपाय है शनिदेव की कृपा को जीवन में आमंत्रित करना, क्योंकि शनि ग्रह कर्म, अनुशासन और न्याय का प्रतीक है और इन्हें प्रसन्न करने का सबसे सटीक रास्ता है सेवा, संयम और दान। हर शनिवार
सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक जलाएं और श्रद्धा से उसकी 7 परिक्रमा करें। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों, विशेषकर वृद्धजनों, विकलांगों या गरीबों को काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या काले वस्त्र का दान करें। इससे न केवल शनि के नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और अनुशासन की ऊर्जा भी बढ़ेगी। साथ ही शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। तीसरा उपाय भगवान शिव की आराधना से जुड़ा है, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनमें मंगल की उग्रता और शनि की गंभीरता दोनों को संतुलित करने की दिव्य क्षमता है। इसलिए इस अवधि में विशेषकर सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा आंवले का रस और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। यह उपाय न केवल बुध और शनि को शांत करेगा, बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन भी प्रदान करेगा। और अंत में कुछ सरल पर व्यावहारिक उपाय भी हैं, जिन्हें दैनिक जीवन में अपनाकर आप इस संयोग को अपने लिए शक्ति, स्थिरता और सफलता में बदल सकते हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना इस समय आपके लिए सबसे जरूरी अभ्यास होगा। जब भी क्रोध का ज्वार उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को थोड़ा विराम दे। चुपचाप 1 से 10 तक गिने या 1 गिलास ठंडा पानी पी ले, ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया को दिशा दे सकें, न कि विस्फोट बनने दे। कटु वचन से बचे, क्योंकि आपके शब्द ही इस दौरान आपके रिश्तों की नींव बन सकते हैं या उन्हें हिला भी सकते हैं। साथ ही इन 47 दिनों की अवधि में बहुत अधिक गहरे लाल या काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। इन रंगों की तीव्रता इस ग्रह योग की उग्रता को और बढ़ा सकती है। इसके स्थान पर हल्के, शांत और सौम्य रंगों को अपनाएं, जो मन को संतुलित रखें और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। संक्षेप में कहें तो वृषभ राशि के प्रिय साथियों, 28 जुलाई से 13 सितंबर 2025 तक का ये समय आपके जीवन में आंतरिक और बाहरी संघर्षों की परीक्षा है। एक ऐसी अवधि जिसमें मंगल की उग्र ऊर्जा आपको आगे बढ़ने को कहेगी, जबकि शनि का ठहराव आपको हर कदम सोच समझकर रखने की सलाह देगा। ये टकराव आपकी शक्ति बन सकता है, अगर आप साहस को संयम के साथ मिला दें। कि जी आपने इन दोनों ग्रहों की विपरीत ऊर्जाओं को संतुलन में ला लिया, तो यही समय आपके करियर को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है और आपके जीवन में ऐसे अप्रत्याशित लाभ लेकर आ सकता है जिनका आपने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन अगर आप मंगल की तीव्रता, क्रोध और जल्दबाजी की लहर में बह गए, तो यह समय आपके लिए रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी उलझनों और आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। ऐसे परिणाम जिनसे बचा जा सकता है अगर आप सजग और संतुलित रहें। अंततः फैसला आपका है, दिशा चुनना भी आपके हाथ में। ग्रह केवल स्थितियां बनाते हैं, लेकिन उन स्थितियों में कौन सा कदम उठाना है वो पूरी तरह आपके कर्म और विवेक पर निर्भर करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस चेतना और समझदारी का उपयोग करते हुए इन ग्रहीय प्रभावों को अपने पक्ष में मोड़ेंगे और इस चुनौतीपूर्ण अवधि को अपने जीवन की प्रेरणादायक और यादगार यात्रा बना देंगे। प्रभु आप पे कृपा बनाए रखें और आप स्वयं के साथ साथ अपने प्रियजनों का भी यथासंभव ध्यान रखें। अगर ये विस्तृत ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपको उपयोगी लगा हो और आपने इससे कुछ नया जाना या समझा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इससे अपने उन सभी वृषभ राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जो इस जानकारी से लाभ उठाकर अपने निर्णयों को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो नीचे कमेंट में निसंकोच पूछें, मैं अवश्य उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और हाँ, वीडियो के अंत में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ओम नमः शिवाय या जय सियाराम लिखना ना भूलें, क्योंकि ये एक छोटी सी आस्था की चिंगारी आपके जीवन में बड़ा उजाला ला सकती है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि, शक्ति और शांति प्रदान करे। जय सियाराम।